नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर कैसे कैसे एवोल्यूशन में आया। तो जो जो चैनल के साथ नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था ना, वो था अबैस्कस। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा था? अबैस्कस पूछा जाता है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन जो करता था वो कौन सा था? अबैस्कस, जो बेसिक अर्थमेटिक ही कर सकता था। लेकिन फिर उसके बाद आया मैकेनिकल कैलकुलेटर पैस्कलिन। कब आया? 1642 में। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? पैस्कलिन। नेक्स्ट बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटिंग की जो फाउंडेशन रखी गई वो आई चार्ल्स बैबेज की एनालिटिकल इंजन से। चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया 1834 में। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था कौन सा था? चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ये कर सकता था इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट और बेसिक जो मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो भी फॉर्म कर सकता है इसके अंदर। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज का, जो 1834 में आया। तो ऐसे ऐसे आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था पैस्कलिन, जो कब आया? 1642 में। और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, जो किसने डेवलप किया? चार्ल्स बैबेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो फिर आया डाटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन के लिए हरमन होलरिथ की टैबुलेटिंग मशीन, जो आई 1890 में। जिसके पास इतनी पावर थी वो डाटा को ऑटोमेट कर सकती थी पंच्ड कार्ड के थ्रू। किसकी थी? अगर आपको पूछा जाए ना कि टैबुलेटिंग मशीन जो फर्स्ट आई वो किसकी थी, उसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे हरमन होलरिथ। ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जो टर्निंग मशीन का कंसेप्ट था ना, ये हमारे पास आया था 1937 में। टर्निंग मशीन जो थ्योरेटिकल मॉडल था जनरल पर्पस प्रोग्राम मशीन के लिए, जो सॉल्व कर सकता था कंप्यूटर की प्रॉब्लम को, कंप्यूटेबल प्रॉब्लम। ये कब आया? 1937। ऐसे ऐसे चलता गया। 1834 में आया एनालिटिकल इंजन, फिर 1890 में आया टैबुलेटिंग मशीन, फिर 1937 में आया टर्निंग मशीन। नेक्स्ट बात करें, फिर इन्वेंट हुई वैक्यूम ट्यूब्स 1945 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, शिफ्ट डिजिटल कंप्यूटिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की तरफ। तो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुई थी, ये मुझे आप बताएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आया फिर जॉन वॉन न्यूमैन का कंसेप्ट 1845 में। इन्होंने दो इम्प्लीमेंट किए कंप्यूटर, इडवैक और इनियक, जो अलाउ कर सकते थे डाटा को, स्टोर कर सकते थे वो डाटा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में। फ्लेक्सिबल भी थे और इनमें पावर भी थी। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? इनियक। इनियक की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इनियक की फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट इडवैक क्या है? ये एक इनियक का ही मॉडल वर्जन है, मॉडर्न, जो स्टोर कर सकता था प्रोग्राम कंप्यूटर में, जो इंस्ट्रक्शन को भी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। ये कौन सा था? इडवैक। और इडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आए 1945 के अराउंड।
सो नेक्स्ट बात करें तो फिर इन्वेंट हुआ ट्रांजिस्टर 1947 में, जिसने रिप्लेस किसको किया, वैक्यूम ट्यूब्स को, जो कब यूज़ हुई थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट होता है अमीटर, ये होता है बेस, ये कलेक्टर। 3 टाइप्स। वर्किंग इसकी किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको ऐसे जनरल पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है और इसको डेवलप किसने किया था, ये भी नीचे बात करेंगे हम। तो ये ट्रांजिस्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिर आई इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको 3 साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इधर शायद मैंने नाम नहीं लिखे उनके। तो नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट आई अराउंड 1970 में, जिसने क्या था, एंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट की बेस पे थी। और ये किसकी बनी थी, सिंगल सिलिकॉन चिप थी ये। इसमें इन्होंने जो ये चिप आई, इसने क्या रिड्यूस किया, साइज़ और पावर। कंप्यूटर को, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो पावर है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया। इंटीग्रेटेड जो चिप थी इसको डेवलप करने वाले थे जैक किबली और रॉबर्ट नॉइस। 1958 में डेवलप की थी इन्होंने। नीचे मैं बताऊंगा जो डेवलप की थी वो कैसे दिखती थी। ये थी फर्स्ट इंटीग्रेटेड चिप, ऐसे दिखती थी, दिख रही है आपको, ये ऐसे दिखती थी फर्स्ट इंटीग्रेटेड चिप जो डेवलप की थी इन दोनों ने। देख लीजिए कैसे कैसे आई। जी आपको सभी पता होना चाहिए। ये था इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर कैसे कैसे एवोल्यूशन में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कौन सी थी, सबसे फर्स्ट आई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर आया अबैस्कस, ये आया 1500 में, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आया मैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट पैस्कलिन 1642 में। फिर उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सॉरी पैस्कलिन, जो 1642 में आया। फिर उसके बाद आया फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया। ऐसे ऐसे चलता गया। फिर वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप हुई 1945 में। फिर 1945 में इडवैक और इनियाक भी डेवलप हुए, जो जॉन वैन न्यूमैन का कंसेप्ट था। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किसने किया, ट्रांजिस्टर्स ने 1947 में। तो उसके बाद फिर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऐसे ऐसे डेवलप होकर आज हम जो मॉडर्न कंप्यूटर चलाते हैं वो इन्हीं की वजह से, अगर ये इन्वेंशंस नहीं होती तो आज हमें मॉडर्न कंप्यूटर देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।